दोनों हाथ उठाए स्वर्ग की ओर, अपना मुंह खोले और प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो जीवन परमेश्वर वो सामर्थ्य हमारे जीवन में दौड़ने वाला। हालेलुया। हाथों को उठा के परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। पवित्र लास्ट तक प्रेयर करोगे आप। प्रभु को आपके जीवन में काम करना है तो वो कहीं से कैसे भी कर सकता है। आपको किसी भी बात को दिखाने की जरूरत नहीं है। जहां है वहां अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाओ। पूरी पृथ्वी का ध्यान रखने वाला परमेश्वर आपका भी वो ध्यान रखता है। हालेलुया। आपकी नजर पड़ेगी आपके ऊपर, परमेश्वर की नजर होगी आपके ऊपर। आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हालेलुया। कहे परमेश्वर तू मेरे जीवन में काम कर, मेरी लाइफ में काम कर परमेश्वर। हालेलुया। पवित्र आत्मा सारी बातों के लिए परमेश्वर धन्यवाद। अपने जगह में आप फ्री महसूस करें। जगह कम पड़ती है तो जगह को और थोड़ा बीच वाली भर दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कंफर्टेबल आपको लगने पाए। अगला 1 घंटा परमेश्वर की उपस्थिति में निकालना है। जैसे तैसे जल्दी आए और जल्दी जाए ऐसा ना होने पाए। हालेलुया। हालेलुया। यीशु धन्यवाद। आपको कुछ भी आता नहीं है तो धन्यवाद करें परमेश्वर। परमेश्वर की उपस्थिति में मगन हो जाएगा। कोई भी चीज आपके लिए बाधा न बनने पाए। ये अगला टाइम परमेश्वर का है। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। आज आपको खाली जाने नहीं देगा परमेश्वर। धन्यवाद राजा जी धन्यवाद। अपने गलों को खोले। लास्ट तक आवाज आने पर मेरे कानों में जो कुछ है तूने दिया उसके बदले मैं क्या कहूँ। जो कुछ है तूने दिया उसके बदले मैं क्या कहूँ। पिता
लेकिन उससे पहले अपने हार्ट को तैयार करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। अगले 2 मिनट परमेश्वर का थैंक्स पास किया है। हाँ, मैं उसकी सामर्थ्य को जानता हूँ, आप जानते हो, आप सब गवाह है। लेकिन ईस्टर है तो 1-2 बातें बाइबल के अंदर से हम पढ़ रहे हैं। मत्ती की किताब 28 अध्याय 1 से 10 तक, मत्ती की किताब 27 अध्याय 62 से 66 तक। आप जैसे यहाँ पे आप नोट कर लेना ना, अलग से मैं नहीं बोल रहा हूँ, पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। सब्त के दिन के बाद, सबत के दिन के बाद, सप्ताह के पहले दिन वो फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। फिर आगे आयत ही पढ़िए। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। फिर आगे पढ़ लीजिए। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक के समान हो गए। 4 जल्दी नहीं, 1 से 10 तक। हाँ, 5 पढ़ी जल्दी। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। हालेलुया। बाइबल में पहली गवाह यीशु मसीह जी उठा करके कौन था? एक स्त्री थी, है ना बहनों? आप बहुत सुसमाचार दे सकते हो। पहला सुसमाचार किसने दिया? यीशु जी उठा करके मरियम ने, है ना बहनों ने। तो पतरस और बड़े थे ना, वो किधर गए सब? ये डर के मारे घरों में बंद हो गए, क्योंकि कहा था ना यीशु मसीह को जैसे क्रूस पे चढ़ा दिया था तुमको भी चढ़ा देंगे, तो वो घर में बंद हो गए थे। लेकिन ये सुबह हिम्मत करके कब्रिस्तान में गई कि यीशु ने कहा था कि वो तीसरे दिन जी उठेगा, इसलिए वो देखने के लिए जाती है। लेकिन जैसे ही जाती है, आप आगे बाइबल में पढ़ लेना, बाइबल कहती है वहां यीशु मसीह जी उठा था और एक स्वर्गदूत उनको कहता है कि यीशु मसीह क्या हो गया है? जी उठा है। वो जगह देख लो आप। हाँ, फिर आगे थोड़ा सा आगे। और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो वह मृतकों में से। चेले तो मैं कह रहा हूँ अभी संदेह में होंगे आते, तो क्या मालूम जिए कि नहीं जिए, किधर गए प्रभु, तो अभी तो हमारी बारी, हमको क्रूस पे चढ़ा देंगे। वो डरे हुए थे। लेकिन एक स्त्री हिम्मत करे तो सुसमाचार आगे बढ़ सकता है। सही है नहीं? आपके घर के मालिक हो आप यदि कहो कि मेरा डूंगरपुर बदलना है तो ये हो सकता है। हालेलुया। आपको सुसमाचार सुनाने से डरना नहीं है। यीशु मसीह ने उसको कहा, प्रभु के दूत ने उनको कहा कि मेरे शिष्यों को जाके कहना कि यीशु मसीह क्या हो गया है? जी उठा। तो सबसे बड़ा पहला गवाह कौन था? एक स्त्री थी, है ना, मरियम मगदलिनी। और उनके साथ में जितनी भी वो गई थी, सब ने ये बताया कि यीशु मसीह क्या हो गया है? जी उठा। हालेलुया। और जब उनको बताया, आगे जब उन्होंने बताया, तो यीशु मसीह शिष्यों ने एकदम विश्वास नहीं किया। शिष्य इसलिए विश्वास नहीं कर पाया, तो कई बार अपने जैसे तो बोलते होंगे, अरे यार मैं तो प्रभु के साथ रहता था। हाँ, पतरस जैसे लोग होंगे तो वो मरियम की बात पे एकदम विश्वास
नहीं कर सकते। वो कहते हैं, उसने कहा यीशु मसीह जी उठा, तो पतरस बोला होगा कहाँ जी उठा, हमको तो मिला नहीं। और जैसे ये बातचीत कर रहे थे तो यीशु मसीह उनके रूम में भी आ गया। हालेलुया। तब जाके उन्होंने विश्वास किया कि सच में प्रभु जी उठा। ये तो बाइबल की मतलब अपने लोगों की गवाही है। मरियम जो यीशु मसीह के बिल्कुल निकट चलने वाली थी, वो दौड़ के वहां पर जाती है ना, और ये बहनें जाती है, उन्होंने बताया। लेकिन दूसरे लोग एकदम विश्वास नहीं करेंगे। हालेलुया। किसी की भी गवाही सही है तो दो तरह के लोग गवाह होते हैं, एक तो अपना होता है, एक पराया होता है। और हमेशा ध्यान रखो, अपने लोग कभी कभी सच बात को छुपा सकते हैं। सही है कि नहीं? समझ पा रहे नहीं पा रहे? मतलब कोई बात है घर की, सही से अच्छे से जाननी है तो शायद घर वाला वो बात छुपा सकता है, लेकिन पड़ोसी सही बताए। हालेलुया। तो एक तो ये कि यीशु जी उठा है, मरियम ने कहा, शिष्यों ने कहा, ये बात है। लेकिन एक विरोधी की, जो वहां पर क्या बोलते हैं, गार्ड का काम कर रहे थे, उस कब्रिस्तान के ऊपर गार्ड के रूप में जो पुलिस थी, उसने बहुत विश्वासी नहीं थे, लेकिन उनकी गवाही, और उनके साथ विरोधी थे, उनकी गवाही हम लोग सुनते कि विरोधी कई बार सत्य बात बोलते। हालेलुया। हमारा दुश्मन है कोई? तुम्हारा कोई दुश्मन है? नहीं, कोई दुश्मन नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं। हालेलुया। दुश्मन आपके बारे में कई बार सत्य बोलेगा। मतलब जो आपका मित्र नहीं बोल सकता, वो दुश्मन बोल सकता है। बोलते हैं नहीं बोलते? वो सत्य बात बोलेगा। तो अपन मित्र की सुनी तो दुश्मन की भी सुन लेते। हालेलुया। 27 का ये आगे पढ़ लेना, क्योंकि सारी आयतें मैं पढ़ नहीं पाऊंगा और टाइम ऑलरेडी बहुत भागता जा रहा है। 27 का 62 से 66 पर। यीशु मसीह जी उठे तो ऐसे दर्शन आता है, ठीक है? किसी को रात को ऐसा आ जाए तो भागना मत, भूत आया करके। यीशु मसीह व्हाइट में रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अच्छे से पिक्चर देखो, रात में जरूर आएगी। तो उठ के भागेगा तो मृत्यु में से जी उठा। कई बार ऐसे आपको डर लगे, पर भूत भी ऐसे ही बोलते हैं लोग ना, कि भूत भी व्हाइट ही होते हैं। कोई जिसने देखा वो क्या बोलते हैं, भूत काला थोड़ी होता है। भूत ये जानता है कि यदि यीशु मसीह व्हाइट का धारण कर सकता है तो अपन भी ड्रेस बदल देते हैं, ताकि लोगों को मतलब गुमराह कर सकते। तो भूत भी व्हाइट मिलेंगे आपको, लेकिन यीशु मसीह के हो तो आपको डरने की जरूरत, बहुत भागो, आपको देख के भाग जाएगा। आएगा ही नहीं, वो आपके इंटरेस्ट में नहीं आता है। हालेलुया। पर आएगा तो आएगा, प्रभु आएगा तो बस आप पकड़ लेना इसको, है प्रभु मुझे आशीषित कर, तो कोई नहीं, वो आपको आशीषित करेगा। भूत होगा तो आपको फेंक के भाग जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जल्दी पिक्चर आ गई, इसको मैंने बता दिया। 62 से 66 तक 27 का ये पूरा पढ़ेंगे। ये हटा दो। हाँ, हालेलुया। जल्दी जल्दी। दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा। मतलब जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया गया, उसको कब्रिस्तान में रख दिया गया, उस टाइम में वहां के जो लोग विरोधी थे वो राज्यपाल के पास में गए। वो जाके क्या बोलते हैं, पढ़े 63। हे महाराज, हमें स्मरण है, हमें याद है कि उस भरमाने वाले ने मतलब यीशु मसीह को क्या बोल रहे हैं, मतलब भरमाने वाला है, ऐसा बोलते हैं ना। यीशु मसीह को जो क्रूस की सजा मिली थी, तो उस देश की सरकार ने 6 मुकदमे उसके ऊपर लगाए थे, ऐसे बोलते हैं। ऐसे विद्वान लोग जो उस वहाँ के हिस्ट्री को जानते हैं, वो लोग ये बताते हैं कि कोई भी आदमी फांसी की सजा थोड़ी दे सकता है। कोई भी जज जल्दी फैसला नहीं ले सकता है। किसी को उम्र कैद हो गई तो ऐसे आसानी से नहीं होती है, जांच पड़ताल होती है, नहीं तो जज को भी फांसी हो सकती है। हालेलुया। जज यदि निर्णय देता है तो जज के खिलाफ में केस हो सकता है। कोई वकील का पढ़ने वाला है क्या? अरे थोड़ा वकील पढ़ो, वकालत की पढ़ाई करो, जरूरी है, क्योंकि नॉलेज होना जरूरी है। कई रूल्स ऐसे होते हैं, जैसे अपना धार्मिक सम्मेलन हो रहा है, मीटिंग हो रहा है,
तो कोई भी पुलिस वाला जबरदस्ती आके माइक नहीं ले सकता है, ऐसा संविधान के अनुसार। क्या ले सकता है? नहीं ले सकता है। मैं किसी ऐसा बोलते हैं, ये तो यहाँ वाले तो पता ही नहीं इसलिए डराते हैं, लेकिन ऐसा रूल्स है, गेट में घुसने से भी पहले उसको परमिशन लेना पड़ता है। बिना जाने उसको थप्पड़ भी नहीं मार सकता है, यदि मारता है तो उसके विरोध में एफआईआर दर्ज हो सकती है। पर हम लोग इतना सारा करते नहीं, हम लोग माफ करने वाले। हालेलुया। पर मैं सोच रहा था यीशु मसीह को मृत्यु की सजा हुई, इतनी बड़ी सजा कैसे दे दी? तो उन्होंने क्या किया था, 6 मुकदमे उसके विरुद्ध में, 6 केस थे उसके, ये केस वो केस ये केस, और 6 केस मिला करके उसको सजा दे दी गई कि इसको क्या किया जाए, फांसी की सजा चढ़ा दी जाए। हालेलुया। और वो करने के बाद आपको पता है ये उसके पास जाते हैं, यीशु मसीह को कई केस लगाए होंगे, कहते होंगे भरमाने वाला है, धर्म बदलाने वाला है। अपनों को बोलते वैसे ही बोलते, आपको बोलते हैं लोग ये तो लोगों को भरमाता है, तो टेंशन मत लो। उन्होंने यीशु मसीह को भी क्या कहा था, ये क्या है, भरमाने वाला है। हालेलुया। क्या कह रहे वो, इनको इतनी क्या टेंशन है, उनको कब्रिस्तान में रख दिया, अब तो मार दिया, लेकिन वो जानते थे यदि जी उठा तो हमारा तमाशा खत्म कर देगा। हम गए, मतलब उनको डर नहीं था। हालेलुया। तो इसलिए अभी इनको नींद नहीं आई। यीशु मसीह को कब्रिस्तान में रखने के बाद राज्यपाल के पास में गए और बोलते हैं, हे महाराज, हमें याद है कि उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था तो कहा था मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। हालेलुया। वो तो यीशु मसीह तो ऐसा बोलते हैं, किसी ने यूं कहा कि यीशु मसीह तो खुद को भी नहीं बचा पाए, तुमको क्या बचाए, ऐसे लोग बोलते हैं। अरे तेरे को पता नहीं है, यीशु मसीह ने क्या कहा था जब क्रूस पर चढ़ा रहे थे ना, अरे मेरे पिता से विनती करूं तो 12 पलटन सेना अभी भेज सकता है, मैं कहूं तो कर सकता है वो, लेकिन ये पवित्र शास्त्र की बात को पूरी होना है। हालेलुया। तो मरा तो भी भूकंप हुआ, बाइबल कहती है, जी उठा तो भी भूकंप हुआ है, और अब जिंदा है तो इनकी खैर नहीं। अब तो हालेलुया। मारने वाले मर गए हैं, वो कहां पर है, अधोलोक में है, लेकिन कल हमने देखा अधोलोक में भी जाके उसने सुसमाचार दिया है ना। पर जिस दिन वो आएगा ना तो उनको भी उठाएगा, उनको भी उठाएगा। बाइबल कहती हर आंख उसको देखेगी। एक जगह पढ़ा है, ये पदस्थल में नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि आप लोग जानते हैं बाइबल में क्या लिखा, हर आंख उसको देखेगी, वरन जिसने भाले से भेदा था वो भी देखेगा यीशु आ रहा है। हाल कैसे होगा ये, क्योंकि उसके आवागमन से सारे मुर्दे जी उठेंगे, शमशान घाट वाले सारे जी उठेंगे। आप सोचो कि इस इधर शमशान घाट है, 2 नदी के इधर जाते ना। हालेलुया। तो नहीं आ रही है, इसलिए मेरा माइक थोड़ा फुल होना चाहिए, पर ये माइक को आज बड़ी मीटिंग है तो कल ही डिस्टर्ब कर देता है। लेकिन मैंने कहा 2 लाख भी होंगे तो कर्जे में मैं चला जाऊंगा, लेकिन इसको मैं ला के रहूंगा। आप लोग मदद करोगे? यस, मदद करना, एक दिन में हो जाएगा। तुमने मदद की तो आज ही हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। शमशान घाट है नदी, 2 नदी देखी कितने, 2 नदी कितना ने देखी, देखी इनको जाते वक्त दिखाना, 3 नदी बाद में 2 नदी पहले देखते। हालेलुया। एक भाई बोलता आज आया नहीं शायद, जब कभी मैं रात को इस 2 नदी के यहाँ आता हूँ तो 2 रास्ते दिखते हैं मुझे, तो आधे इसलिए एक्सीडेंट होता है क्योंकि इधर तो शमशान घाट है, कब्रिस्तान भी है आजू बाजू, है ना, कई गाड़े गए तो वहाँ शैतानिक शक्तियाँ रहती, तो एक्सीडेंट करवा, कई एक्सीडेंट होते। तो मैंने उसको कहा तेरे को ऐसा क्या दिखता है, मैं भी कई बार यहाँ से आया हूँ, मैं रात की 2 बजे भी आया हूँ, है ना, इस रूट से रात की 2 बजे भी आया हूँ, तो मैं देखता कि 2 है क्या, एक ही दिखता है ना। पर फिर भी ये लोग बातें करते हैं तो शमशान घाट की तरफ नजर जाती है तो बोला कहीं उठे नहीं भाई, है ना। हालेलुया। ऐसे भाई हम विश्वास करते हैं, लेकिन एक हमारे अंदर डर भी रहता है, रहता ही नहीं रहता, मतलब कहीं ऐसा नहीं तो हिम्मत करता रहे, उठ गया तो क्या प्रभु में साथ है, लेकिन कोशिश करता हूँ, है ना। लोग बोलते हैं, जब हम यहाँ पे पहली बार आए थे तो यहाँ पास में एक इमली दिख रही है, लोग कहते थे यहाँ भूत रहते हैं, तो आज भी रात की 2 बजे उठता हूँ, कोई है तो नहीं देखते, लेकिन आज तक दिखा नहीं। हालेलुया। तो क्या मेरा सब्जेक्ट को बड़ मतलब पढ़ाने का मजा आ जाएगा ना, प्रैक्टिकल, लेकिन ढूंढता हूँ आज तक खिड़की खोल के एक पत्ता भी नहीं होता।
हालेलुया, हालेलुया। वो समझता है यार ये कहाँ आए, हमारा डेरा खत्म हो गया। उनका डेरा शायद अभी 2 नदी के वहां लगाए हुए, यहाँ से सब चले गए। हालेलुया। तो सब प्रभु मेरे से, अब मान लो इस शमशान घाट की बात कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे शमशान घाट है। आप एक डायरी लेके बैठो, इस शमशान घाट में कितने लोग जलाए गए होंगे, एक एक शमशान घाट का ले लो, लाखों लोग होंगे, तो पता ही नहीं ना, दादा के परदादा से जलाते जा रहे हैं, है कि नहीं? वो सारे जी उठेंगे तो तुम किधर जाओगे, है ना? पूरे इस गांव में नहीं समाएंगे, क्योंकि पूर्वजों से करते आ रहे इतने लोग। और जब यीशु आएगा ना, एक पिक्चर है कि कैसे लोग जी उठते हैं, कैसे लोग वहां भीड़ की भीड़ दिखाई दे रहे। कल हम बात कर रहे थे, हमारा अभी बोले इतने सारे जी उठेंगे तो रखेंगे कहाँ परमेश्वर? मतलब कभी कभी बच्चों की बातें नहीं रहती, इसलिए क्योंकि ये मेरे को बोले ये बात तो सही है कि जी उठने वाले हैं, इतने सारे जी उठेंगे तो धरती पे तो समाएंगे नहीं। ये बात आपकी भी है क्या? अरे भाई, चंद्रमा पे भी जगह है, तारा में भी जगह है, परमेश्वर शिफ्ट कर देगा, उड़ा के वहां भेज देगा। संभव है, जैसे बोलते हैं ना, परमेश्वर के सामने साइंस वाले जानते हैं ना, ये पृथ्वी तो एक बूंद के समान है, तो पूरे तारे कितने दिखाई दे रहे हैं, वो तारे भी पृथ्वी से बड़े हैं, पृथ्वी तो एक छोटा सा भाग है, तो परमेश्वर कर सकता है नहीं कर, उसको दिमाग है, इसलिए तो वो बोल रहा है कि सब जी उठेंगे, सब रिजर्व कर रखे हैं। वो सब किधर गए? अधोलोक में। अधोलोक बहुत बड़ी जगह है, धरती के नीचे बहुत बड़ी जगह। हालेलुया। तो वो जी उठेंगे ना, तो एक एक का परमेश्वर क्या लेंगे? लेखा लेंगे। हालेलुया। इसीलिए जो जीवित है उनको जल्दी से सुसमाचार सुनाना जरूरी है। मरने से पहले, हमारी दादी मर गई, मैं बहुत प्रेम करता था और वो मेरे को भी बहुत प्रेम करती थी, है ना? सारी रकम छुपा के रखी थी, बेटा तेरे को ही दूंगी। तो मेरे पापा परेशान थे, मेरे को 1 रुपया नहीं देती है, सब तेरे को देती है। लेकिन सच में जिस दिन उनकी डेथ हुई, मैं घर पे नहीं था, बिना बताए चले गए। हालेलुया। पर मरने से पहले उन्होंने कहा था, बेटा मुझे बपतिस्मा दे दे। और हमने पास में, हमारे गांव में पास में छोटा सा गर्मी में पानी था, ले जा करके, मैं तो उस समय बपतिस्मा नहीं देता था, हमारे प्रभु के दास बुलाए और उन्होंने, अनपढ़ थे लेकिन बपतिस्मा लिया कि एक दिन यीशु के राज्य में मैं भी आऊंगी। हालेलुया। तो आप उनको मरते मरते भी दे दिया ना, तो वो मरना तो है ये एक दिन, शरीर में तो सबको मरना है, लेकिन वो जी उठने की शक्ति उसी को मिलेगी। सब जी उठेंगे, लेकिन स्वर्ग वो ही जाएगा जो यीशु को जानता है। हालेलुया। क्योंकि वहां तो गेट पे यीशु रहेंगे। यीशु मसीह ने कहा, सत्य, मार्ग और जीवन मैं, बिना मेरे कोई पिता के पास में जा नहीं सकता। अब ये जैसे उदाहरण के लिए, ये बीच में पट्टी आपको लाल दिखाई दे रही है, ये रास्ता है। ये क्या है? रास्ता। तो उसने कहा केवल यही रास्ता है, तो केवल यीशु मसीह ही है, फिर दूसरा कोई सारे रास्ते मिलके समुद्र में मिलते हैं, ये तो फालतू भ्रम है। हालेलुया। आपको बिलीव करना है और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। उसने कहा, उस भरमाने वाले ने जब जिंदा था तो कहा कि मैं तीसरे दिन क्या हो जाऊंगा? जी उठूंगा। फिर आगे उनको यह याद रहा है, बाकी याद नहीं रहा, लेकिन इनको ये चीज याद रही। फिर आगे, अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए। अरे तुम करो, तुमने क्रूस पे चढ़ाया है तो तुम खुद नहीं कर सकते? कब्रिस्तान की रखवाली कौन करेगा? जरूरत है क्या? आपको बोला भाई साहब रात को वहां कब्रिस्तान में रखवाली करनी, कोई जाएगा? कब्रिस्तान की कहाँ रखवाली करने की जरूरत है? पर ये तो डरते हैं, इनको पता है कि वो जी उठेगा, और कब्रिस्तान में हम गए तो हम पहले जाएंगे, इसलिए वो तो जा ही नहीं सकते। और पिलातुस राज्यपाल था, पिलातुस ने मना किया था। पिलातुस ये जानता था कि यीशु निर्दोष है। उसकी पत्नी ने बताया था कि रात को सपना आया, इसको क्रूस पे चढ़ाना नहीं। तो यीशु मसीह ने राज्यपाल ने यीशु मसीह से प्रश्न किया कि प्रभु तू बोल दे कि मैं निर्दोष हूँ तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, मेरे हाथ से मैं छोड़ सकता हूँ। लेकिन यीशु मसीह कुछ भी नहीं बोला। यीशु मसीह ने कहा सब परमेश्वर के हाथ पे डाल दो। हालेलुया। अब ये क्या कह रहे हैं उसको कि आज्ञा दे दे और वहां पर क्या की जाए? रखवाली, मतलब पुलिस वालों को भेजो। ऐसा न हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाए। अरे कहानी बनाने आ रही है लोगों को। अरे चेले तो घर में बंद है, पता है कि नहीं है? कब्रिस्तान में तो लेडीज ही
हिम्मत करके गई है कि यीशु जी उठा होगा करके। लेकिन शिष्य तो रो के, आधे तो निराश, आधे तो टेंशन में, आधे तो विश्वास छोड़ दिया होगा। पतरस तो बाइबल कहती दूसरे दिन वापस धंधा करने गया था, मच्छी पकड़ने के लिए। प्रभु ने तो छुड़वाया था ना, तो जा रहा था तो दूसरे लोग बोले कहाँ जा रहा है? अरे सभी आओ भाई, सब विश्वास तो खत्म हो गया, यीशु मसीह मर गए, सब खत्म हो गया, वापस अपना धंधा संभालते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने वापस दर्शन दिया, तब छोड़ के वो आए। हालेलुया। क्या क्या चुरा के ले जा सकते हैं? इसके शिष्यों में इतनी हिम्मत है, वो तो कब्रिस्तान देखने तक नहीं आ सकते हो कि हमको नहीं गाड़ दे ले जाके। डरते ही नहीं, वो डरते वहां पे। आज भी चाइना के अंदर ऐसा बोलते हैं, चाहे कोरिया के अंदर, कि सुबह सुबह पुलिस वाले चेक करने आते हैं, मम्मी पापा को पूछते हैं कि तुम्हारे बच्चे काले कवर वाले कोई किताब पढ़ते हैं क्या है? तो बच्चों को बांध के पढ़ते ही कहते, ताकि इसको देखने लगे, है ना। और इतना तीव्र गति सुसमाचार बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में वो आगे हो जाएगा। हालेलुया। सुसमाचार को कोई नहीं रोक सकता है, किसी देश को नहीं, कोई नहीं रोक सकता है। मैं रोक दूं तो आप खड़े हो जाएंगे, आप रोक दो दूसरा खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। खबर क्या बोला इसने? ऐसा ना हो कि चेले आकर उसे चुरा ले जाए और लोगों में ये कहने लगे वह मरे हुए में जी उठा। अरे इतनी उनके अंदर तो औकात ही नहीं है, वो तो डरे हुए लोग हैं। वो तो परमेश्वर जी उठा तब काम हुआ, वो कहाँ कर सकता है? लेकिन लोग ऐसी कहानी बना रहे। फिर आगे, तब पिछला धोखा पहले से भी क्या होगा? उनको पता था तुम्हारा तो पहले ही आएगा, तुम्हारी बारी पहले। इसलिए वो बहुत सतर्क है कि नहीं, कब्रिस्तान के ऊपर भी पहरा दो कि मान लो उठने की कोशिश भी करे तो कुल्हाड़ा मार के मार दे। उदाहरण के लिए ना, हालेलुया। सपोज दैट कब्रिस्तान पे गए अपन, हाँ, या शमशान घाट पे गए, सबके अलग अलग नियम है ना। जलाने वालों के शमशान घाट है, गाड़ते हैं उनके लिए कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान में, अपने क्रिश्चियन कब्रिस्तान में लेडीज जेंट बच्चे सब जाते हैं। शमशान घाट में कैसे करते हैं? कभी जेंट से ही जाते हैं ना, सबकी रीति अलग है। लेकिन जस्ट यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो कह रहा है, एक उदाहरण में आपको, मान लो कब्रिस्तान में गए और प्रार्थना करके दफनाते वक्त वापस जी उठा, तो क्या करेंगे? काबल है, ये तो भूत उठा है भाई, और बेचारा को और मार के करेंगे कि नहीं करेंगे? एक जगह मैंने सुना था, किसी गांव के अंदर एक आदमी मर गया, और गांव में बस जलाने के लिए सुबह ज्यादा टाइम भी नहीं करते, वो तो एक दिन 2 दिन रहने, तो ऐसा भी नहीं करते, सीधे लेके और सारी लकड़ियां रख दी, और लकड़ी रखते रखते अचानक वो जाग उठा, अरे किधर लेके आ गए तुम? तो गांव वाले वो लकड़ियां थी ना, ले के भूत उठा करके मार के पूरा मार दिया उसको, और मार के जला के ही आया। उसने कहा भाई मैं मत मारो, मैं सो गया था, मुझे पता ही नहीं। लेकिन लोगों ने सुना, इसलिए कि वो शमशान घाट में था। अपने जैसा होता नहीं, मत मारो भाई, भूत होगा तो भी देखा जाएगा, ले जाते हैं घर पे एक बार। इतनी थोड़ी हिम्मत करेगा। लेकिन गाँव वाले अविश्वासी लोग इतनी हिम्मत करते, इतनी हिम्मत नहीं, वो पूरा मार दिया। आधे लोग तो यही देख रहे थे, मरेगा और जलाएगा, तो ऐसे ही ताक में रहते। हालेलुया, हालेलुया। पर अपना कोई जीव उठे तो रहने देना, नहीं भूत होगा वो। चर्च में लेके आ जाते, प्रार्थना करके हमेशा के लिए रखेंगे। ऐसा नहीं कि भूत था वहां उठा, घर नहीं उठा, ऐसा नहीं, ऐसा करके मारना नहीं। हालेलुया। पहले से भी क्या होगा? बुरा होगा। ये तो भूत है करके। लेकिन आगे चलिए पढ़ेंगे। पिलातुस ने उनसे कहा, पिलातुस कौन था? राज्यपाल था। पिलातुस को तो वैसे गुस्सा था। पिलातुस ने खुद बाइबल में कहा, जलन के कारण इनको क्रूस पे चढ़ा। उसका कोई कसूर नहीं, वो जानता था, लेकिन कुर्सी पे था, लोगों का दबाव था, इसलिए नेता सरकार क्या, लोगों के दबाव होता, उधर झुक जाते। धर्मी कई बार जेल में होते हैं, पापी बाहर होते हैं, ऐसा होता है कई बार। सही है कि नहीं है? पर हम लोग, प्रभु के लोग सब ऐसे उठे कि सही न्याय किया जाए। हो सकता है नहीं हो सकता? थोड़ा वकालत वाले पढ़ो, थोड़ा बच्चों को बोलो ये वकील वाली पढ़ाई करो, हाँ जज बनो, ऐसे तो हो सकता है। हाँ, फिर आगे पिलातुस को गुस्सा आया, क्या बोला हमको? पिलातुस ने उनसे कहा तुम्हारे पास पहरुए तो हैं, जाओ अपनी समझ के अनुसार क्या करो, रखवाली करो। करनी है तो मैं और था, एक बार तो दोषी हुआ, फिर जबरदस्ती क्या तुम्हारे साथ साथ रहूंगा क्या मैं? तो गुस्सा है, बोला जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। फिर आगे, अतः वे पहरुओं को साथ लेकर मतलब बहुत सारे पहरुए, मतलब गार्ड, पुलिस
है ना, सिक्योरिटी के लिए तो पुलिस ही रहेगी ना। शमशान घाट पे कौन जाएगा आधी रात? पुलिस वाले बेचारों को जाना पड़ेगा। कलेक्टर ने लिख के दे दिया कि दोनों दिन शमशान घाट पे चारों तरफ रहना, पूरी रात रहना पड़ेगा। सही है कि नहीं? क्योंकि उनकी ड्यूटी। तो वैसे ही पहरुओं को साथ ले गए और क्या लिखा? पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की क्या की? सील लगा दी। कहते नहीं तुम्हारे जड़ से बंद करके सील लगा दे। सील लगा के क्या करोगे तुम? हम तो बाहर भी आराधना करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? मैंने कहा इसको बंद करके क्या करोगे? हम तो पेड़ के नीचे भी आराधना कर सकते हैं। करना क्या है? बस अपनों को तो आराधना करनी, कोई भी जगह क्यों ना है। सही है कि नहीं? हालेलुया। तो उन्होंने सील लगा दी, कब्रिस्तान की सील लगा के पहरा करवाया ताकि रात को इसके शिष्य ले नहीं जाए। फिर आगे चलिए, ऐसे ये देखा ना, वहां के सैनिक बहुत भयंकर थे। उस जो रोम साम्राज्य था ना, वहां के सैनिक अपने जैसे सैनिक नहीं होते थे, हर हथियार रखते थे साथ में। जैसे आप देख सकते हो पाकिस्तान और भारत का जो बॉर्डर होता है ना, बॉर्डर की जो आर्मी रहती है उससे भी बड़े हथियार लेके कि कोई ले नहीं जाए। अब इतना गार्ड और इतनी सिक्योरिटी है, यीशु मसीह के शिष्य ले जा सकते? कभी नहीं ले जा सकते। हालेलुया। फिर आगे का क्या है? 11 से 15, 28 का 11 से 15। वे जा ही रही थी, पहरुओं में से कुछ ने। इसका समझने के लिए शायद एक आयत और पढ़नी पड़ेगी आपको को। 1 का 10 पढ़ रहे थे ना, 28 का 1 से 10, उसके अंदर भूकंप हुआ वो वाली 1-2 आयत पढ़ लेंगे। उसी के अंदर है लिखी हुई, जो पहला था ना उसको निकाल दीजिए। इसको पूरा करो, मैं बता देता हूँ। नहीं वो छोटा, बहुत सारी आयतें थी, वो वाला दिखा। एक साथ आपके मोबाइल का पूरा हो जाएगा। चलो आगे करो, वापस दो। ये देखो वहां क्या हुआ था? भूकंप हुआ था और कब्र खुल गई थी और यीशु मसीह अंदर से बाहर आ गया था। हालेलुया। जब ये हुआ तो सबसे पहले किसने देखा था? वहां के पुलिस वालों ने देखा कि नहीं देखा? तो ये बात सुनी तो बाइबल तो कहती है जो वहां थे ना, उसको आगे करना, 3 उसका रोग, उसके भय से पहरुए कांप गए थे। भाई कब्रिस्तान में धमाका होगा, भागेगा कि नहीं भागेगा? डर घुसेगी कि नहीं? प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ। आप इस इमली के नीचे रात की 2 बजे बैठो और सिर्फ पी हो गया ना तो आप गए। मैं प्रार्थना करूंगा तो भी होश में नहीं आओगे, है ना। जस्ट इसके नीचे आप रात की 2 बजे आप बैठ जाओ और ऊपर कोई, या मैं वहां से रस्सी बांध के रखूंगा ऊपर वाले छत पे और धीरे से यूं करके छोड़ दो, आप गए। मतलब कितनी भी प्रार्थना करो, कितने भी डॉक्टर बुला दो, आप होश में आने वाले नहीं हो। आप ये होगा कि भूत घुस गया। आज सुबह एक फोन आया, हालेलुया। एक हमारे भाभी जी है, मुझे बहन है, तो उनका फोन आया। उन्होंने कहा कभी फोन नहीं करते, आज क्या हुआ? आज मीटिंग में आना चाहिए। आज मीटिंग में आया नहीं। तो बोला कि मेरी बहन की बेटी, मतलब उसको कोई हवा लग गई है। क्या बोलते हैं? हवा लग गई है, तो बहुत रात को चिल्लाती है। तो उसको चर्च में लेके आना पड़ेगा या फिर उनके घर जाके प्रार्थना करनी पड़ेगी? तो मैंने कहा घर पे लेके आ जाओ, एक बार तो हमारे यहाँ लेके आओ। फिर हम वहाँ पे आए ना, तो ऐसा कई बार ऐसा होता है, कितना भी कुछ भी करो बेहोश हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जो पहरुए रखे थे, ये तो इतना बड़ा धमाका हुआ, रात की 2 बजे कब्रिस्तान फूट गई, पूरे सील टूट गई, सारे पत्थर टूट गए। वो इतना बड़ा भूकंप देख के वो तो डर गए और मरे जैसे हो गए। मरे नहीं, अच्छा हुआ। मेरे तो सोचता मर जाना चाहिए थे, नहीं, लेकिन नहीं मरने था क्योंकि बेचारों की इनकी कोई कसूर नहीं था। पुलिस वाले कई बार कहते अरे हमको कह दिया इसलिए, बाकी हमको तो पता है सब गलत है, हमको तो ये नेता परेशान करते हैं। पुलिस वाले कहते ही नहीं कहते, बेचारे वो क्या करें, उनकी ड्यूटी। लेकिन बाइबल कहती मृतक के समान हो गए। तो फिर आप सोचो, फिर आगे, फिर अपन उसी में चले जाएंगे जहां से आए थे। 11 का 15, 28 का 11 से 15 पढ़ के जल्दी है ना, टाइम भागता जा रहा है। 28 का 11 से 15। हालेलुया।
वे जा ही रही थी, वो जा रही थी, पहरुओं में से कुछ लोगों ने उसमें से नगर में जाकर पूरा हाल प्रधान याजकों को सुनाया। पूरी कहानी भाई आज क्या हुआ, तुमको कहा था मैंने कि कब्रिस्तान की पहरा देना, लेकिन यहाँ क्यों आ गए? वो बोला भाई सुन तो सही, हम तो बच के आए हैं, सही है कि नहीं? भले तू आज नौकरी से निकाल दे, लेकिन हमारी जान बच गई है भाई, तो क्या कहानी बताओ। तो उन्होंने कहा बता जल्दी बता, कहा होगा, क्योंकि वो तो जानते ही थे ये जी उठेगा, ये साधारण व्यक्ति नहीं था, तो वो जानते थे, उन्होंने जलन के कारण पकड़वाया था। तो उन्होंने कहा सारी बातें उनको कह सुनाई। फिर आगे क्या हुआ? ये विरोधियों की बातें सुन रहे है ना, वो तो झूठ नहीं बोल सकते। फिर आगे तब उन्होंने पुरनियों के साथ, पुरनिया मतलब गांव के बड़े वडील लोग, कादिरा के लिए किसको बुलाते हो? मुख्य आदमी। बोले भाई ये तो होना ही चाहिए। वैसे गांव के मतलब वहां का जो पुरनिय थे, तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सहमति की। रात के 4 बजे उठ के गए होंगे, जाते ही नहीं जाते, क्योंकि ये कादिरा सही होना है तो रात की 3 बजे भी उठना पड़ता है। बोले थोड़ा पैसा भी जेब में डाल देना, लेकिन अपनी तरफ करना है ऐसा। तो रात को जाकर के उन्होंने सहमति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर, अब उन पुरनियों ने क्या प्लान किया? अरे यार ये पुलिस वाले तो सही बात बोल रहे हैं, ये सारी दुनिया में जाके प्रचार करेंगे तो इनके शिष्यों से ज्यादा सुसमाचार ये कर देंगे, इन पे विश्वास कर लेंगे। इसलिए एक काम करो, सबसे पहले इन पुलिस वालों को अपने कब्जे में करो। जो पहरा दे रहे थे उसमें से किसी को छुट्टी पे जाना है नहीं देना। उनको उन्होंने पकड़ लिया, पकड़ के कहा इनको पैसा दे देंगे, पैसों में सब झुक जाते हैं। हालेलुया। लेकिन हम लोग ऐसे बने, हम पैसों से झुकने वाले हैं? आप ऐसे ईमानदार हो कि पैसा जेब में रखा तो और उल्टा काम करूंगा, इसलिए पैसा दूर रख, मैं सही न्याय करना चाहता हूँ। सही न्याय वही कर सकता है जो पैसों को नहीं देखता है। तो बाइबल कहती है रिश्वत तो बुद्धिमान की आंखों को भी अंधा कर देती है। हालेलुया। फिर आगे क्या उन्होंने प्लान किया? यह कहना कि, पैसा दे करके कहा कि ये कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। उसे ले जाकर क्या किया? चुरा लिया। लाश को लेके, अरे लाश को लेके गए पर लाश तो मिलनी चाहिए। सो रहे हो, जाग रहे हो भाई? एक दिन शमशान घाट पे ले जाना रात को। हम लोग इधर हॉस्टल में रहते थे, कभी कभी क्या कुछ चीजें ऐसी होती है आपको बहुत उसमें आशीष आ जाती है। तो हम लोग हॉस्टल में रहते थे और हॉस्टल के जस्ट गांधी आश्रम जो हॉस्टल है उसके जस्ट पीछे साइड में जो वो भोगीलाल पंड्या का कौन था, उसकी कब्रिस्तान है बड़ा सा। तो लड़के बातें करते कि यहाँ तो रात को भूत आता है, इधर जाना मत। आधे तो वार्डन डराने के लिए भी बोल रहा था कि उधर जाए बच्चा। पर हम क्या करते हैं, गर्मी के दिन होते ना, कई लड़के बाहर सोते, तो मस्ती करने वाले लड़कों का काम ही ऐसा रहता है ना। मस्ती करने वाले क्या करते, एक लड़का बहुत बदमाशी करता, बहुत मस्ती करता, एग्जाम में पढ़ने ही नहीं देता। तो एक दूसरा था, प्लान बना, एक काम ऐसा करते हैं, वहां साफ करने वाली सफाई वाली लारी रहती थी और गेट रहता था। तो रात को जब ये सो जाता है तो उठा के लारी पे रख के धीरे धीरे, अकेला तो 2 बजे में भी नहीं जा सकता है, तो अपन दोनों क्या करेंगे, इसको सब कब्रिस्तान के पास छोड़ के आ जाएंगे। तो एक दिन ऐसा किया, जब वो उठा इतना चिल्लाया कि मैं कहाँ आ गया, तो इस तरह से फिर उसकी नींद भी उड़ गई। तो आपको नींद उड़ रही है, नींद आ रही है ना, तो उनके लिए बोल रहा था। तो ऐसी जगह पे आपको छोड़ दिया जाए और आपको पता लगे कि रात की 2 बजे और कब्रिस्तान है आपकी, फिर तो कभी नींद नहीं आएगी आपको। हालेलुया। वो उठा ना, बोल रहा था अब तो रात की 2 बजे भी नींद नहीं आती, लेकिन कहीं तुम मुझे बाहर नहीं ले जाओ। तो ऐसा सतर्क रहना, आपको सोना नहीं। हालेलुया। मीटिंग के बाद आपको थोड़ा नाश्ता भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा 5-10 मिनट सुन लो। हालेलुया। ये सब चुरा के ले गए, ऐसी बात उनको पैसा देके बोली। फिर आगे 14 पर, और यदि ये बात हाकिम मतलब पुलिस वाला यही कहेगा, भाई देख मैं पैसे तो ले लूंगा, लेकिन हमारे एसपी साहब को पता चल गया तो मैं तो गया। सही है कि नहीं? पुलिस से ऊपर कौन होता है? थानेदार होता है। थानेदार के ऊपर
एसपी से ऊपर आईजी वगैरह वगैरह सब एक के ऊपर एक अधिकारी रहते। तो बोला कि यार हाकिम को पता लग गया, तो ये तो इतने पैसों वाले थे, इतने चालाक थे, क्या बोले कि यदि ये बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे क्या करेंगे, समझा देंगे और तुम्हारी नौकरी से हम तुम्हें बचा लेंगे, ऐसा बोल दिया। फिर आगे उन्होंने रुपये लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। ऐसा क्या नहीं करवाता, पैसों से उन्होंने किया, ये बात दबाती उन्होंने। और बाइबल कहती है आज तक यहूदियों में ये बात, यीशु मसीह यहूदी जाति में थे, इनकी अपनी जाति आज भी आप जाके कहो कि यीशु जी उठा तो वो यही कहेंगे नहीं नहीं, उनके शिष्यों ने क्या किया था, छुड़ा दिया। आज तक उनकी आंखें अंधी है, या तो प्रभु दर्शन दे तब जाके विश्वास कर सकते हैं, बाकी वो विश्वास हम लोग विश्वास करते हैं। ये बात उनके यहूदियों में आज तक पाई जाती है। हालेलुया, हालेलुया। मरियम ने गवाही दी, वहां के गार्ड ने पहरुए थे, उन्होंने गवाह दी कि यीशु मसीह जी उठा। हालेलुया। एक आखिरी पदस्थल पढ़ के हम लोग प्रार्थना करेंगे। मत्ती 28 अध्याय और 16 से 20 पद तक बहुत जरूरी है, और मैं पढ़ूंगा और फिर हम प्रार्थना करेंगे। नहीं, ये नहीं पढ़ना, इसको छोड़ दो, टाइम हो गया, इसलिए इस पदस्थल को छोड़ दो, पढ़ेंगे। 11 चेले, हाँ 11 चेले गलील में। यीशु मसीह के कितने शिष्य थे? सब बोलो भाई, लास्ट तक कितने शिष्य थे? 12 थे, लेकिन एक ने पकड़वा दिया तो कितने रहे थे? 11 रहे थे। फिर आगे 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। यीशु ने कहा था मरने के बाद जी उठूंगा, जी उठने के बाद एक पहाड़ है, वहां पे तुम आना, मैं तुमको मिलूंगा। कितनों को दर्शन चाहिए यीशु मसीह का? लेकिन यीशु मसीह ऐसा टाइम बताएंगे रात की 12 बजे आपके जाने का, मतलब हिम्मत नहीं करते ना, कई बार उनका टाइम अलग है। जैसे जादू टोने वालों को आप देखो 12 बजे से सुबह के 4 बजे तक एक्टिव रहते हैं। कोई जादू टोना करता था क्या तुम्हारे में से? करता हो तो अनुभव बता दो मेरे को। हालेलुया। जादू टोने वाला कौन से टाइम में जादू करता मालूम है आपको? तुम तो बिल्कुल जादू टोना भी नहीं करते थे, नहीं करवाते थे, कहाँ से आए हो यार? गलत जगह से आए। सारे भोपे, मैं तो भोपों के साथ रहा हूँ। कई बार वो कहते हैं उनकी थैली उठाना तू ही। एक बार हमारे बड़े बड़े भोपे आए थे, तो वो उनकी नारियल अगरबत्ती थैले उठाने के लिए मेरे को रखते थे। तो हुआ क्या कि उनके उस दिन वो बलि बकरा मारने वाले थे सुबह 4 बजे। 4 बजे उनका टाइम था, तो बोले यार हम सब जल्दी आ गए, तो अभी तो 12 बजे थोड़ा सो जाते। ये सो गए, और जो उनका पाठ करते ना, पाठ समझते हो? तुम तो समझते ही नहीं हो, मेरे को ही बोलना पड़ेगा, मेरे को पाठ करवाना पड़ेगा। फिर तो तुम करोगे। वो बड़े 10 किलो चावल लाना, घी लाना भाई, हाँ क्या क्या मंगवा के पूरा पाठ कर। तो पाठ के ऊपर जो उनका नारियल रहता है, तो वो क्या करते थे, नवरात्रि के दिन आज नारियल रखेंगे, वो नारियल आने वाली नवरात्रि को उठा देते थे और नया नारियल रखते थे। तो वो मेन जो नारियल था रात की 2 बजे कोई उठा के लेके बांट गया। अब मैं कौन ले गया? बोले अरे यार उसको तो कोई उठा सकता है क्या? ये तो तुम ही उठा सकते हो। और सारे जो जादू टोने वाले थे भोपे, इसके चारों तरफ सोए थे और बीच में उनका पाठ था। वहां से मैंने सोचा इनके यहाँ से लेके गया है तो ये मेरे को क्या बचा सकते, सही है कि नहीं? और फिर कहाँ है ढूंढ रहे, सुबह उठ के कोई आदमी जा रहा है, वहां रास्ते में मिला, कोई कुत्ता ले गया सर, क्या मालूम कौन ले गया। हालेलुया। आप सोचो, हाँ ये सब चीजें आप तो हम तो करते ही नहीं, पर इनको कहो, इनकी जो शक्ति एक्टिव रहती है रात की 12 बजे से सुबह की 4 बजे। हाँ शमशान घाट पे जाओ, कोई तो जादू टोने वाले मिल जाएंगे। ये सीखने के लिए शमशान घाट पे होते हैं या कब्रिस्तान में होते हैं। आधे अपन तो ये मान लो कल जाए 2 बजे, हाँ पोपट भाई थोड़ा आप आना, हालेलुया, 2 नदी पे जाते हैं। तो जाने से पहले अपन को कोई आग लगा के वहां बैठा होगा, ऐसा कर रहा होगा, तो अपनी हिम्मत करेगी? तो ये जी उठा के क्या होगा? भूत है बोलेंगे, लेकिन वो भूत कुछ भी नहीं है वहां पे। वो जादू टोना वाले आके कुछ सीख रहे हैं, अपना समझते वो सही में 2 बजे भूत ही रहता है। क्या भूत है वो? रियली आप जाओ, उसको लाठी लेके जाओ, कौन है भाई? हाँ
तो वो या तो भागेगा या तो बात करेगा, भाई साहब हम हमारे काम से आए ना, आपसे बात करेगा ताकि आप उसको मारो नहीं। हालेलुया, हालेलुया। पर हम विश्वासी क्या करते हैं? 12 बजे से 4 बजे तक फुल नींद। सही है कि नहीं? मेरे को भी बहुत आती है यही टाइम, मेरे को प्रार्थना का टाइम है, फुल नींद आएगी। 12 बजे से 4 बजे तो अलार्म भी बजे तो पता नहीं लगेगा। सही है कि नहीं? और शैतान ये जानता है कि हमको नींद में डालता है। तुम सो जाओ, तुम 6 बजे उठ के प्रार्थना करना, तब तक शैतान अपना काम पूरा कर देगा। वो तीर मार चुका होगा, फिर तुम उठ के ढाल लगाओगे तो काम है कि? तीर तो लग चुका है, फिर अब ढाल लेके घूम रहे, हालेलुया हालेलुया, क्या हालेलुया, वो तो लग चुका है। सही है कि नहीं? ये रियल चीज है, मैं आपको बोल रहा हूँ। लेकिन इनको बांधना है तो परमेश्वर और शैतान की बात होती होगी, तो परमेश्वर बोलता होगा मेरे लोग तो महान है, तो शैतान बोलता तेरे लोग तो सोते हैं। मेरे लोग महान है, रात की 4 से 12 बजे से 4 बजे तक उठते हैं, इसलिए उनको ताकत देनी पड़ती। परमेश्वर बोलता ठीक है यार, फिर मेरे लोग ही आराम कर रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? इसलिए वो लोग जादू वाले ज्यादा काम करते हैं। हालेलुया, हराना है इनको, हराना है इनको। 12 बजे से 4 बजे तक उठा करो, सो मत, घूमो इधर उधर। हम इमली हमारे इधर है, पर तुम्हारे उधर भी कोई पेड़ हो, उनके नीचे बैठो जाके। सच कह रहा हूँ, कुछ भी मत करो। रात की इतनी हिम्मत आ जाएगी ना, गाँव वाले भी बोलेंगे इस पेड़ के नीचे रात को कोई आता है यार। आप मत बताना कि मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। ऐसी जगह पे आप जा सकते हो क्या? वहां पर प्रभु मिलता है। हालेलुया। यदि शैतान का, क्योंकि शैतान ने जो भी किया ना, परमेश्वर की नकल की है। यीशु मसीह पूरी रात प्रार्थना करते थे, पूरी रात प्रार्थना करते थे, और जंगल में जाते थे। एक जंगली अवस्था में शेर भी होते हैं, भालू भी होते हैं, सांप भी आते हैं। ऐसी जगह पे इसलिए जाते थे ताकि नींद नहीं आए। अभी यहाँ पे आपको बोले पंखा लगा, बिल्कुल प्रार्थना करो, तो बस सो रहे आराम से। और वहां जंगल में कब्रिस्तान पे ना एक भी नहीं सोएगा। एक दिन ऐसा करे, टीम बनाएगा, तो मना करेंगे। ऐसा सर्वे करते हैं, जहाँ शमशान घाट है, 5-5 लोगों की टीम बनाते हैं, रात की 12 बजे से 4 बजे। मैं गारंटी देता हूँ कोई सोएगा नहीं, बहुत प्रार्थना करेगा, क्योंकि सो गया तो गया काम से। सही है कि नहीं? क्योंकि वो परिस्थिति आपको प्रार्थना, पर यहाँ पूरा ऐसी सब कुछ सिस्टम, तो बहुत नींद आती है। यहाँ तो कोई डर भी नहीं है ना, पर कब्रिस्तान में इसलिए भी नींद नहीं आएगी क्योंकि डर है, क्योंकि 5 जने छोड़ के चले गए तो मैं अकेली रह जाऊंगी, मेरे को खा जाएगा वो। इसलिए वो चीज होती है ना। तो प्रभु यीशु ने उनको कहा था उस पहाड़ पे तुम क्या करना? मिलना। हालेलुया, हालेलुया। फिर आगे उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे क्या किया? भाई रात की आपको बोला, एक दिन हम जीवन में अपन किसी गांव में गए थे, इधर पास माथुरम में। तो जब वहां प्रार्थना करके निकल रहे थे, तो एक बड़ी जमीन हमको दिखी है, जंगल है, पहाड़ है, सब चीजें हैं। तो हम बात कर रहे थे यार ये पूरी जमीन ले लेनी पड़े, बाउंड्री बना, रात को प्रार्थना करने आ सकते हैं। तो जीवन में बोले अपन अकेला कैसे आ सकते हैं? क्योंकि ऐसी जगह पे आपको छोड़ दिया जाए ना, आप बहुत प्रार्थना करोगे। ऐसी जगह पे यदि आपको छोड़ दिया जाए ना, आप प्रार्थना करोगे। क्या होती है प्रार्थना आपको पता चल जाएगा। हालेलुया। ऐसी जगह पे एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास करके यीशु मसीह नहीं आते। वो तो एक ऐसी जगह पे, और ये पहाड़ पे गए होंगे मान लो, और रात को यीशु मसीह दर्शन दे दिया होगा। हाँ, तो फिर आधे तो भागने की नौबत आ गई होगी, क्या भूत है क्या? हालेलुया, हालेलुया। ये नहीं कह रहा हूँ बहनों को भी रात को उठ के पेड़ के नीचे जाना, भाइयों को भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कोशिश करो कोई ऐसी एकांत जगह चुनो जहां पर तुम प्रार्थना, पर दिल में इतनी हिम्मत भी रखना कि कोई आके खड़ा हो गया तो तुम उससे बात कर सकते, नहीं तो हार्ट अटैक होके खत्म हो गया तो बोलेगा। क्योंकि डर भी रहती है ना, मतलब क्योंकि इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि भूत भी आ जाए, कि स्वर्गदूत आ जाए, लेकिन बात कर सको। यदि हिम्मत नहीं है तो फिर ज्यादा जाने की हिम्मत मत करना, अपने यही ठीक है, तो तुम पहले चले जाओगे बाबा। बोले यार बहुत प्रार्थना करता था, रात भर प्रार्थना करता था, लेकिन उस दिन जब दर्शन हुआ तो सह नहीं पाया, खत्म हो गया। तो लोग तो उल्टा बोलेंगे, हैं? यीशु मसीह को मानता था फिर, लेकिन जस्ट प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर आगे जल्दी खत्म करना, मुझे 2 बजने वाली।
यीशु ने उनके पास आकर कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया मेरे पास है। क्या बोला? बेटा तुम चिंता मत करो, पूरी पृथ्वी का स्वर्ग का अधिकार किसके पास में? मेरे पास। फिर आगे इसलिए एक चीज यहाँ पे बता दूं आपको, मैं राज की बात कहने में था, यीशु मसीह का नाम पृथ्वी के किसी भी कोने में जाओ काम आएगा। ये मत कहना कि मैं तो इस शहर में आ गया, ये जादू टोना वाला तो बड़ा नहीं। आप बोलना यीशु के नाम से इसको मेरे अंडर में करता हूँ, क्योंकि उसके ऊपर भी आपका अधिकार है। आप विश्वास से बोलोगे तो काम होगा, लेकिन डरते डरते बोलोगे तो वो आपके ऊपर अटैक कर जाएगी। ये थोड़ी तैयारी भी रखना, बिना तैयारी के कोई काम मत करना। हालेलुया। ये जादू नहीं है कि बस यीशु के नाम से निकल जा, नहीं निकलेगा। जैसे ही मैं कई बार हाथ रखता हूँ ना, तो मुझे इससे पहले बहुत तैयार होना पड़ता है। ऐसे अंधाधुंध नहीं रख सकता हूँ, तुम्हारे सारे शैतान मेरे पीछे पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? मान लो उदाहरण है, हाँ भाई थोड़ा सा अब मेरा साथ देना, अपने जाना है भैया, तुम्हारे आना है तो जिनका भी आना नाम लिखवा देना भाई, शमशान घाट कब्रिस्तान का। ओरिजिनल प्रेयर क्या होती है? रात की 12 बजे से 4 बजे के बीच में रह गए, एक सप्ताह पूरा करे, 40 दिन पूरा करे, फिर तो ऐसी शक्ति होगी कि जादू टोना वाला देख के भागेगा आपको। पर वो टाइम बहुत कठिन होगा, वो गत्समनी जैसा टाइम होगा। हालेलुया। मान लो ये भाई साहब है, दिख रहा है आपको? इधर आ जाओ, रुकावट है सारी है। ये भाई इनका किसी से हंगामा हो गया। किससे हंगामा करवाया? प्रकाश भाई, तुम इधर आ जाओ। मैं कहीं जा रहा था, समझना ठीक है भाई? प्रश्न होगा और जो जीतेगा उसको नाश्ता मिलेगा, बाकी तो वैसे ही चले जाएगा यार, फ्री में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भी तो काम है ना। चर्च में जाना, वहाँ बैठे रहना, तो नहीं काम है इधर, बहुत बड़ा काम है इधर। जादू वाला ऐसे थोड़ी दिखाता है। मैंने एक बात बताई थी शायद आपको कि मेरा दोस्त था मोहन करके, और जादू टोना सिखा रहा था, मैंने सिखाया। अब की बार अद्भुत हुआ, मैं घर दे गया। थोड़ा इनकी बता रहा हूँ, मेरी दूसरी बात आ गई है। हालेलुया। अभी मैं घर गया था, तो जब रास्ते में जा रहा था तो एक भाई ने, एक प्रभु के दास ने मेरे को देखा कि ये घर पे आए। मेरे फोन करा, आज शाम को मेरे घर पे आना है। तो मैं नहीं आऊँगा, नहीं आ सकता हूँ। मैंने कहा 3 बार फोन है, आना। फिर मैं गया तो मेरे सामने वो मोहन बैठा हुआ, मतलब पर मैं पहचान नहीं पाया। तो वो बोला कि वो भी विश्वास में आ गया। बड़ी बात तो ये है कि वो विश्वास में आ गया। हालेलुया। तो मैंने कहा कि मैंने जो कहा आपका घर कहाँ है सर? अरे आप मेरे को जानते नहीं हो? मैंने कहा जानता तो होगा, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है बहुत। अरे आपके घर उद्घाटन था, मैं आया था, आपको पता है, सबको पानी भी मैंने पिलाया। मैंने कहा यार ये कौन होगा, मैं देखा ही नहीं। तो बोला मैं मोहन हूँ। मेरा याद आई, ये तो वो मोहन है, मैं बोल चुका हूँ चर्च में। हालेलुया। कब से विश्वास कर दिया। और मैंने सुना आपकी मीटिंग भी चल रही, मैंने कहा मीटिंग है आना, कभी कहेगा तो इधर खड़ा कर दूंगा। हालेलुया। तो तुमको ये पता रहे कि जो भी बोल रहे हैं ये सत्य है, सही बात होती है। हालेलुया। मान लो इन दोनों की लड़ाई हो रही है, ठीक है? अभी लड़ाई नहीं करनी, पर उदाहरण दे रहा हूं। इनकी लड़ाई हो रही है और मैं जा रहा हूँ रास्ते में, और मेरा काम है लड़ो मत। मान लो ये इनके ऊपर आक्रमण कर रहा है या ये इनके ऊपर आक्रमण कर रहा है, तो मैं क्या दया करूंगा? मान लो मोहम्मद भाई इनको मार रहे, वो इनको मार रहे, भाई साहब इसको मारना मत, ये मेरी तरफ है, ऐसे मैं बोल दूं तो ये क्या कहेंगे मालूम है? इनको छोड़, अब दे, इससे दुश्मनी होती कि नहीं होती है? इनको छोड़ दे, तू बीच में बिना मतलब से आ गया, अब मैं तेरे से टक्कर लूंगा। हालेलुया। पास्टर की सेवकाई ऐसी ही है। आपको पता है, खा पी के मस्त रहो, लेकिन कोई बात नहीं, परमेश्वर मदद करेगा। लोग मजाक समझते हैं, लेकिन मैंने सारी दुश्मनी इनकी मोल ली। अब ये तो वो तो हट गए, ये तो बोले भाई मैं तो छूटा, मेरे घर चला जाओ। अब घर चले जाओ जैसे तैसे मैं तो छूटा। ये भी नहीं सोचते कि भाई साहब ने मदद की, थोड़ी चाय पिला के जाओ, थैंक यू भी नहीं बोल रहे भैया। हालेलुया। भाई ये थैंक यू बोलेगा अभी कि भाई साहब हमारी लड़ाई हो रही थी, तुम जानते नहीं हो, बीच में आगे मेरे को बचाए, धन्यवाद भी नहीं दिया। हम लोग तो ऐसे हैं, सही है कि नहीं? अब मेरी जिंदगी भर की फालतू दुश्मनी हमारी दोनों की होगी। मेरे वहां से छतरी होके जाना पड़ता है, ये जाने नहीं कि मेरे हुआ कि नहीं हुआ?
ये नाके पे रहेंगे। एक दिन मैं डूंगरपुर गया था, उस आदमी की मदद की और मेरे ये बीच में आ गया, दुश्मनी हुई कि नहीं? तो आप सोचो, ऐसे ऐसे तुम सैकड़ों लोग हो, सबके ऊपर हाथ रख रख के छुड़ाए, वो सारे शैतान मिलके मेरे घर आएंगे। तुम तो आराम करोगे, मेरे को सोने नहीं देंगे। सही है कि नहीं? तो ये जो लैंड वाला है ना, बहुत इसमें तैयारी होती है। आप यूं ही दुश्मनी ले ली, गए काम से। हालेलुया। ठीक है भाई, कोई अपनी दुश्मनी नहीं कर ली। आराधना हो आराधना खुदा, आराधना हो खुदा। इनको मेरे वर्शिप टीम में रखना है और इनको भी ऐसी प्रार्थना में ले जाना है। ठीक है, क्योंकि आराम करते हैं, पता ही नहीं है इनका, अलर्ट रहना चाहिए। हालेलुया। जल्दी जल्दी फास्ट लो, अभी मेरा हो गया। इसीलिए तुम जाओ सब जातियों को लोगों को चेला बनाओ। क्या करो? यीशु मसीह में उसको जो तुमने सीखा है वो बातें दूसरों को क्या करना है? बताना। चेला बनाओ, यीशु मसीह ने कहा। फिर आगे, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो? बपतिस्मा दो। हाँ, फिर आगे, बस पूरा हो गया क्या? बाकी है ना, पूरा किसका हो गया? हाँ, जल्दी। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना। ये भक्ति मानने से शक्ति है। इसके अंदर जो लिखी बातें है ना, प्रार्थना करना, तो प्रार्थना करनी ही पड़ेगी आपको। बहनों, प्रार्थना करोगे? शक्ति चाहिए ना आपको। गांव में जादू टोना वाला वो कर रही है, ये कर रही है, बोलते हैं ना, अब तो तुम ऐसी शक्ति न, जादू टोना वाला भी भागेगा, वो बोलेगा सब नहीं ये करती है गांव में, आप खड़े होना। हालेलुया। उसको कहना, ज्यादा मेरे से टक्कर की तेरे को भी बांध दूंगी, बोलता है। गया काम से वो तो फिर दौड़ता हुआ है ना, नंबर दे देना, मेरे पास आएगा वो। मैं कह दूंगा उसको तो अड़ना ही मत, गया तू फिर। वो तो बस उसके ऊपर पावर रहता है। हालेलुया। एक और गवाही बता दो, 3 बजेगी, थोड़ी टाइम हो जाएगा। बेनेश्वर कितने लोग जाते हैं? बेनेश्वर का नाम सुना? समझा ना? बेनेश्वर के ऊपर, धाम के ऊपर बैठने वाला एक महाराज था। कोशिश करें तो लेके इधर आओ, मैं कभी विश्वास करोगे तुम तो। हालेलुया। तो वो मतलब जादू जानता था, जादू ऐसा जानता था, यदि तुम मुझे 10,000 दे दो, आप किसी आदमी को मारना है, मेरे हाथ में था, 2.5 घंटे के अंदर फिनिश। तो उस गांव में एक विश्वासी रहता था, तो बहुत प्रार्थना करता था। एक लड़का था सिंपल, तो वो दूसरे जो पड़ोसी थे जलते थे, यार ये बहुत प्रार्थना करता है, बहुत ये करता है, करता, इसको खत्म कर दो। तो वो महाराज के पास गया, बेनेश्वर वाले महाराज के। उन्होंने कहा कि मेरे घर के पास में एक लड़का रहता है, एक किताब पढ़ता है, पर मैं इसको चाहता हूँ कि इसको मार दिया जाए। हालेलुया। टाइम ज्यादा हो रहा है, नहीं बताओ, बता दूं? ये तो 1 लाख रुपया दो तो भी नहीं बताओ, ऐसी बात है, लेकिन बता देता हूँ। वो मोहन तो मेरा पूरा पैसा लेता था, अभी अच्छा हुआ कि मैं सीखा नहीं, बाकी वो रूम में आ गया है। अभी वो मेरी सुनेगा, यार तू तो मेरा शिष्य बनना था, तो उल्टा हुआ ये। हालेलुया। बोला कि इसको खत्म करना है। तो उसने कहा ऐसे ऐसे तो मेरे तो क्या बोलते हैं, दाहिने हाथ का काम, ऐसे नहीं बोलते, बाएं हाथ का काम। मेरा दाहिना तो कठिन रहता है, बाएं वाला सरल, बाएं का काम है मेरे। तो बोला 10,000 दे दूंगा साहब, पर उसको उड़ा देना। तो उसने 10,000 ले लिए और जाके रात की 12 से 4 बजे करता है। ये तो शुरू किया, तंत्र मंत्र शुरू किया, उसको लगा ही नहीं, उसको कुछ हुआ ही नहीं। तो वो दूसरे दिन वापस आया, सर आप तो कह रहे थे, वो आदमी तो आज और गीत गा रहा था। वो तो मतलब हर दिन नए नए कपड़े पहनता है। वो तो शैतान में तो हम सही कपड़े भी नहीं पहनते थे। सही बात है। तुम लोग बहने तो मैं देखता हूँ, कई लोग तो अभी साड़ी सही पहन रहे हो, बाकी तो गए काम से गए, इतनी सुंदर पहन के घूमे, तो दूसरे दिन तो गए तुम। ऐसा इतना डर था नहीं था, परमेश्वर ने तुमको निकाला। हालेलुया। बोला अरे आदमी तो कुछ कर नहीं रहा। तो उसने कहा अरे यार मैं लगा लगा के थका हूँ, मन में सोचा, उसको बोलेगा तो उसकी शक्ति, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, पर एक काम करना, इस लड़के को मेरे पास लेके आ। और लड़के को पास में लेके गए, तो धीरे से इसको वापस भेज दिया और लड़के से बात करी, यार तू ये बता कि तू करता क्या है। हालेलुया। क्यों उसने प्रश्न किया पता है?
मेरी सारी शक्ति व्यर्थ गई है तेरे पास ऐसा। तो उसने कहा सर मैं कुछ भी नहीं करता, जिंदे यीशु मसीह को मानता हूं। कौन सी किताब है? ये बाइबल है, मेरे को दे दे, लेकिन उसको मत कहना क्योंकि मैंने 10,000 रुपये लिए इससे ये तो बर्बाद हो जाएगा। तो वो बाइबल उसके दी, उसने विश्वास किया और वो धाम को उसने छोड़ दिया। हालेलुया। यार ये सब फालतू चीजें कर रहा हूँ, जिंदा तो इसके अंदर है। वो आज भी शायद साधु वाली ड्रेस ही पहनता है। अभी बुजुर्ग हो गए हैं, पगड़ी पहनते हैं, साधु वाली ड्रेस नहीं आती, जब्बा पजामा लाठी लेके, और एक झोला बस्ता नहीं आता था पहले, बस्ता रखता है और उसके अंदर बाइबल रहता है, बाइबल रखता है। और बस स्टैंड पे आपको रेलवे स्टेशन मिल जाए ना, आप कभी भी नहीं कहोगे कि ये यीशु मसीह का प्रचारक है। वो किसी को दिखाता नहीं, लेकिन वो यीशु मसीह का प्रचार करता है। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा जो बातें मैंने तुमको आज्ञा दी है मानना सिखाओ। लोगों को कहो प्रार्थना करो, बच्चों को सिखाओ प्रार्थना कर। सोए सोए यूं मत करो, तू प्रार्थना कर मैं बैठा रहो, ऐसे काम नहीं होगा। जस्ट प्रार्थना कर, फिर आगे जल्दी। और देखो देखो मैं जगत के अंत तक सदा सदा तुम्हारे संग तुम्हारे साथ में। हालेलुया, खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। जी उठा है, 11 शिष्यों को सिखा के गए वो। उसने कहा मैं तुम्हारे साथ में हूं, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई भूत आपका बिगड़ नहीं सकता, कोई जादू टोना बिगड़ नहीं सकता, कोई लोग बिगाड़ नहीं सकते। प्रभु तेरे साथ में खड़ा है, उसकी शक्ति में, उसकी भक्ति में तू बढ़ते जाना। हालेलुया, हालेलुया। सभी प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। सभी प्रेयर करें, आप थके नहीं, अगले 5 मिनट में लूंगा क्लास में। हालेलुया, रचाइश। गला खोल के धन्यवाद दें। यीशु धन्यवाद। जिनको गंभीर गंभीर प्रॉब्लम्स है, दुष्ट आदमी है, पेट का दर्द जाता नहीं है, तो बीच वाली जगह पे आप खड़े रहिए। सबके लिए जो चाहेगा उसके लिए मैं करूंगा, लेकिन मैं आके नहीं करूंगा, आपको आना होगा। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। जिनको प्रॉब्लम है वही है ना। हालेलुया। हजारों में लौट के तुझसे घृणा करने वाले शर्मिंदा हो, तुझसे घृणा करने वाले शर्मिंदा हो। तू हजारों हजारों लौट के आ, तू हजारों हजारों तू हजारों हजारों में लौट के आ, तू हजारों हजारों में लौट के आ।
अभी 3 जगह तू हजारों में लौट के आ, तू हजारों में लौट के आ। शैतान के सारे के आजाद हो, आजाद हो। उसकी सारी छिपी छल बर्बाद
पिता इस बेटी को ब्लेस कर, हर श्राप को तू तोड़ परमेश्वर, गंदी स्पिरिट इसी घड़ी छोड़ दी जाए और ये चंगी हो जाए परमेश्वर। हालेलुया। अच्छा थैंक यू। इधर साइड में करना है ताकि दूसरे लोग आ सकते हैं। इधर ये बहुत जगह है, इधर वाली साइड को छोड़ दो। ब्लेस कर, बाकी सभी लोग प्रार्थना करो। होली स्पिरिट आप कार्य कीजिए, ब्लेस कर पवित्र आत्मा, इस बेटी को ब्लेस कर, अंधकार की शक्ति आउट होने पर, पिलाई शक्ति फिर करने पर अब ब्लेस कर पिता, ब्लेस कर पिता, ब्लेस कर पिता। हालेलुया। सभी प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। क्लोज करूंगा। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट ऑफ गॉड। सभी प्रेयर करें, पवित्र आत्मा की आग के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। इस भाई को आप ब्लेस कर पिता, हर श्राप को तोड़ परमेश्वर। चलिए ब्लेस कर पवित्र आत्मा, ब्लेस कर परमेश्वर। इस अंकल जी को ब्लेस कर पिता, इनके हाथों पे हाथ में ताकत आने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। इसी घड़ी ये हाथ अमन होने पाए। आप सारे भाई को ब्लेस कर पिता, ब्लेस कर परमेश्वर, ब्लेस कर पवित्र आत्मा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। राजा धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद राजा यीशु। थैंक यू जीसस। जिनकी होगी ब्लेस कर पवित्र आत्मा। हालेलुया। राजा यीशु ब्लेस करो पिता परमेश्वर, ब्लेस करो प्रभु जी, ब्लेस करो परमेश्वर, ब्लेस करो परमेश्वर, ब्लेस करो परमेश्वर, ब्लेस करो परमेश्वर। होली स्पिरिट ब्लेस करो, पवित्र आत्मा ब्लेस करो, पवित्र आत्मा ब्लेस करो, ब्लेस करो परमेश्वर, ब्लेस करो परमेश्वर। होली स्पिरिट ब्लेस कीजिए परमेश्वर, ब्लेस कीजिए पवित्र आत्मा, ब्लेस कीजिए परमेश्वर पिता, ब्लेस कीजिए। चलिए होली स्पिरिट ब्लेस कीजिए, पवित्र आत्मा ब्लेस कीजिए, पवित्र आत्मा ब्लेस कीजिए, परमेश्वर ब्लेस कीजिए, होली स्पिरिट ब्लेस कीजिए, पवित्र आत्मा ब्लेस कीजिए, पवित्र आत्मा ब्लेस कीजिए, पवित्र आत्मा ब्लेस करो, परमेश्वर ब्लेस करो, परमेश्वर ब्लेस करो। होली स्पिरिट ब्लेस करो पिता इस भाई को। ऐसी कोई भी गंदी आत्मा आउट होने पर, हठीली आत्मा लीव करने पर, लीव आउट होने पर, इसी घड़ी पिलाई आत्मा लीव करने पर, कोई भी बंधन है लीव करने पर, आउट आउट हो, अंधकार की शक्ति आउट हो, लीव करने पर परमेश्वर ब्लेस कर पिता इस भाई को, ब्लेस कर परमेश्वर, ब्लेस करो पिता परमेश्वर, ब्लेस करो पवित्र आत्मा। होली स्पिरिट आप कब्जा कीजिए, ब्लेस करो इस भाई को। थैंक यू जीसस, ब्लेस करो परमेश्वर। अपने हाथों को उठाना, धन्यवाद, हाथों को उठा के धन्यवाद। सभी प्रार्थना करें। सबको छू रहा है, ठीक है, सबको परमेश्वर का आत्मा का स्पर्श है, लेकिन किसी किसी को प्रकटीकरण के रूप में, तो वो लोग इस जगह पे अभी रहना है ना, भागने। जिनको प्रभु ने छुआ, आप किसी को गिर गए है ना, ऐसा परमेश्वर का झटका आपकी आत्मा में लगा है, तो वो सब नहीं, वो लोग इस जगह पे आप खड़े रह जाओ। बाकी उनके लिए मैं जो बाकी है उनके लिए प्रार्थना करूंगा और फिर गीत गाते रहो। हालेलुया। उनको पीछे मत भेज दो, है ना। जिनको कोई पहले थी, आप लोग इधर आ गया जो है ना, लिखा हुआ नोट करो इसके अंदर, जो वो बैठ जाए, है ना, इधर उधर वो नहीं करा, लेकिन बैठ जाए जरूर। इनके लिए अंतिम प्रार्थना जरूरी है। हालेलुया। बच्चे जो ऐसे लोग थे वो लोग, बाकी खड़े रहो, नहीं थके हुए तो खड़े रहो।
सब सभी हाथ लेके आए हो? घर पे नहीं रख के आए? उठ जाओ, तुम लोग भी प्रूफ फ्री करेगा, उठ के डांस करो आप, है ना? तुमसे डरना नहीं। दोनों हाथ उठा के आत्मा में 2 मिनट, शायद आपका टाइम ज्यादा हो गया है लेकिन नाश्ता तैयार है ना, चिंता मत करो। एक क्योंकि कुछ चीजें होती है, हर दिन ऑयल के साथ प्रेयर में नहीं करूंगा, वो स्पेशल डे होंगे, है ना? तो आज स्पेशल डे है। दोनों हाथ खड़ा करके एक्शन के साथ इस गीत को गाएंगे। सब टेंशन भूलो, उस प्रभु में मगन हो जाओ। जैसे बोलते हैं ना, इस गीत को ऊपर से नहीं, इसके अंदर चले जाओ। हालेलुया राजा, हालेलुया पवित्र आत्मा, हालेलुया राजा। रुमाल है तो रुमाल पे दिखा दो आप। हालेलुया राजा। तू हजारों हजारों में लौट के आ, तू हजारों हजारों में लौट के आ, तू हजारों हजारों में लौट के आ, तू हजारों हजारों में लौट के आ। तुझसे घृणा करने वाले शर्मिंदा हो, शर्मिंदा। तुझसे घृणा करने वाले शर्मिंदा हो, शर्मिंदा। तू हजारों हजारों में लौट के आ, तू हजारों हजारों में लौट के आ, तू हजारों हजारों में लौट के आ, तू हजारों हजारों में लौट के आ। शैतान के सारे के आजाद हो, आजाद हो। शैतान के सारे के आजाद हो, आजाद हो। उसके सारे छिपे जाने बर्बाद हो, बर्बाद हो। तू हजारों हजारों में लौट के आ, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह ने 11 शिष्यों को सिखाया था, पूरी दुनिया में उन्होंने धूम मचा दी थी। आज आप जितने भी लोग हो, उनको मैं प्रार्थना हम लोग करेंगे। आपके ऊपर इतने लोग हैं, पूरे संसार में फैला देगा। हालेलुया। उस फायर को रिसीव करो, उस आग के लिए प्रार्थना करो। अगले 2 मिनट सब प्रार्थना करो कि प्रभु वो आग मुझे दे परमेश्वर। जिन गांवों में जाओगे आप, जिन सड़कों पे जाओगे आप, जिन बसों में आप बैठोगे, जिन गाड़ियों में आप बैठोगे, परमेश्वर आग लगा देगा। होली स्पिरिट इनके जीवन में काम कीजिए, तब फायर आने पाए परमेश्वर, वो अभिषेक आने पाए इनकी जिंदगी में, अभिषेक ट्रांसफर होने पाए इनकी लाइफ के ऊपर। होली स्पिरिट कहो परमेश्वर से, वो आग दे परमेश्वर, वो आग दे पिता परमेश्वर। सभी आप आवाज उठा के प्रार्थना करें। होली स्पिरिट उस आग से भर दे पिता, हर एक के ऊपर आग उतरने पाए, आग उतरने पाए परमेश्वर, आग उतरने पाए परमेश्वर, आग उतरने पाए परमेश्वर, फायर उतरने पाए। हालेलुया। सभी प्रार्थना करो, उस आग के लिए प्रार्थना करो। रिबा शादारा शाखारा, रिबा शाखारा शादारा, रिबा शाखारा शादारा। अन्य भाषा में ओपन करो अपने मुंह को,
दुष्ट आत्मा छोड़ेगी आपको, रुकावटें छोड़ देगी आपको, दुष्ट ताकतें आपको लीड कर देगी। होली स्पिरिट आप कार्य करें। सभी प्रार्थना करें, अभिषेक में पिता परमेश्वर, दुष्ट आत्माओं के लिए नहीं, अभिषेक के लिए प्रार्थना करें। मेरे पास ऐसी ऑथोरिटी देना परमेश्वर, ऑथोरिटी दे परमेश्वर, ब्लेस कर परमेश्वर। हाँ कहिए परमेश्वर, पिता तू काम कर, पिता तेरा मिशन आगे बढ़े परमेश्वर, आपका राज्य आगे बढ़े परमेश्वर, आपका राज्य लेट न होने पाए। इनको आंख से भर दे पिता, ब्लेस कर पिता। सारी अंधकार की ताकतों को आप खुद कमांड करो, अपने अपने बॉडी के लिए आप खुद बोलो, इन द नेम ऑफ जीसस। होली स्पिरिट आपका करिए, प्रार्थना करिए। हालेलुया, हालेलुया। होली स्पिरिट आपका, तूने 11 शिष्यों को बड़े अधिकार के साथ भेजा परमेश्वर। वो डरे हुए लोग थे पिता, पर जिस अथॉरिटी में गए पिता, वो बड़ी अथॉरिटी थी परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करें। अपने हाथों को उठा के आज के दिन के लिए थैंक्स कहे परमेश्वर, तीनों दिनों के लिए थैंक्स कहे परमेश्वर। आने वाले दिनों में जो भी प्लान है परमेश्वर के, वो हम पर जाहिर करें। हम प्रार्थना करेंगे, रातों में उठे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, आपने सबको ब्लेस किया है, आपका धन्यवाद। थैंक यू जीसस। ये लोग शुद्ध आपने किए पिता, हमेशा आशीषित रहे। वो ताकतें इनके घरों में फिर से कभी ना आए। सबको ब्लेस किया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से पिता प्रार्थना करते हैं। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु की दया, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा तक बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया।